पिछले काफ़ी समय से जो माननीय हिमाचल प्रदेश हाई कोर्ट में एक याचिका लंबित थी, जिसमें माननीय हाई कोर्ट ने ऑर्डर रिज़र्व किया था, जो शिमला म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन में पिछले कुछ समय से जो डीलिमिटेशंस अलग अलग वार्ड्स की हुई थी, उसके मुतलक अलग अलग याचिकाएं जो है वो कई पार्षदों ने, पूर्व पार्षदों ने और कई और लोगों ने जो है पीआईएल के माध्यम से हाई कोर्ट में डाली थी और उस पर काफ़ी विचार मंथन हुआ और आज जो उनका फ़ैसला आया है, मैं समझता हूं कि ये जो है स्वागत के योग्य है। और जिस तरीके से ये कोई नया प्रचलन भारतीय जनता पार्टी द्वारा नहीं है, हमने पूर्व में भी ये चीज़ देखी है कि जहाँ जहाँ पर भी, चाहे नगर परिषद के चुनाव हो रहे हैं, चाहे नगर पालिका के चुनाव हो रहे हैं, चाहे आपके नगर पंचायत के चुनाव हो रहे हैं, हर जगह में भारतीय जनता पार्टी जो है वो लोकतांत्रिक प्रणाली को दरकिनार करते हुए सरकारी तंत्र का और अमली जामा का पूर्ण तरीके से दुरुपयोग करने का प्रयास करती है। और शिमला के अंदर भी हमको ये देखने को मिला कि कई वार्ड्स में जहाँ पर पूर्व में कांग्रेस पार्टी के प्रत्याशी जीते हैं और जो कांग्रेस पार्टी के स्ट्रॉन्ग होल्ड्स हैं, उनमें जो है उनको तोड़ने के लिए और ख़ास करके जो भाजपा के इलाकों के स्ट्रॉन्ग होल्ड्स हैं, उनके 2 वार्ड्स बनाए और जो हमारे वार्ड्स हैं, जो कांग्रेस समर्थित इलाके हैं, उनके जो है 2 का 1 वार्ड बनाया है। ये जो है एक गलत परंपरा सरकार ने शुरू करने का प्रयास किया था और काफ़ी समय से, जैसा मैंने कहा, हमने रामपुर में भी हमको ये चीज़ देखने को पूर्व में मिली थी। हालांकि उसके बावजूद हमारी वहाँ पर बहुमत जो है वो पिछले चुनावों में आई थी और रोडू में भी हमको यही देखने को मिला था और भी प्रदेश के अलग अलग इलाकों में इस तरीके की हरकतें ये सरकार करते आई है। मगर आज का जो फैसला माननीय हाई कोर्ट का है, ये बहुत ही स्वागत के योग्य है और ऐसा सुनने में आया है कि सरकार इस फैसले के खिलाफ जो है वो सुप्रीम कोर्ट में याचिका एसएलपी के माध्यम से दायर कर रही है। वो उनका अधिकार है, मगर हम इस फैसले का स्वागत करते हैं और इसके खिलाफ अगर सरकार जो है वो सुप्रीम कोर्ट जाती है तो हम वहाँ पर भी मिलकर जो है इसका विरोध करने में पूरे आगे तरीके से बढ़ेंगे। क्योंकि जिस तरीके से आज जो सरकार के खिलाफ जो विरोध और जो आक्रोश प्रदेश की जनता का बढ़ते जा रहा है, कितने मसले हैं, चाहे वो बागवान हैं, चाहे किसान हैं, चाहे युवा वर्ग है, आज कोई भी ऐसा प्रदेश के अंदर कोई ऐसा तबका नहीं है जो इस सरकार से खुश है। और पीछे जो ये रैली माननीय प्रधानमंत्री जी की शिमला के अंदर हुई, हमने तो स्वागत किया कि प्रधानमंत्री जी हिमाचल आए हैं, उनका हमने भी स्वागत किया क्योंकि वो हमारे भी प्रधानमंत्री हैं। मगर हमको ये देखना है और इस पे अभी हम जो है हमारी टीम इस पे आरटीआई लेगी कि कितना खर्चा, सरकारी खर्चा जो है वो इस रैली के ऊपर सरकार ने किया है। क्योंकि जहाँ पर भी ये रैलियाँ हो रही है, ये सरकारी कार्यक्रम है, चाहे वो धर्मशाला के अंदर हो रही है, पहले भी हुई थी, अभी आने वाले समय में और उनका कार्यक्रम है, चाहे शिमला की रैली है, करोड़ों रुपए जो है वो सरकारी एक्सचेकर से पानी की तरह इन रैलियों के ऊपर बहाए जा रहे हैं। और फिर इन कार्यक्रमों में जो है वो भारतीय जनता पार्टी के झंडे पूरे शहर के अंदर लगाए जा रहे हैं, रिज मैदान के ऊपर लगाए जा रहे हैं। इसके ऊपर भी माननीय हाई कोर्ट ने संज्ञान लिया और पिछले कल एक याचिका में फटकार लगाई कि जिस तरीके से हाई कोर्ट द्वारा एबीवीपी द्वारा या भाजपा द्वारा जो पूरे डिफेसमेंट शिमला शहर का करवाया गया है, वो बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है। और सबसे दुर्भाग्यपूर्ण बात यह है कि माननीय मुख्यमंत्री महोदय प्रधानमंत्री जी के आने से पहले ही ये घोषणा कर रहे हैं कि हम तो जी मुख्य प्रधानमंत्री जी से कुछ मांगेंगे ही नहीं। अरे आपको कुर्सी के ऊपर क्यों बैठाया हुआ है? इसलिए बैठाया हुआ है कि आप हिमाचल प्रदेश के हितों की रक्षा करें। हिमाचल प्रदेश के जो मसले हैं, हिमाचल प्रदेश के जो मुद्दे हैं, जो आर्थिक सहायता उन्हें केंद्र सरकार से चाहिए, उसके लिए वो प्रदेश की पैरवी करें। मुख्यमंत्री जी ने केवल जो है वहाँ पर प्रधानमंत्री जी का आभार अलग अलग चीज़ों के लिए प्रकट किया, जो चीज़ें हिमाचल को मिली भी नहीं है। और वहाँ पर एक भी चीज़, चाहे वो नेशनल हाईवे है, चाहे वो कोविड के समय में कोविड रिलीफ की बात है, बागवानों किसानों के लिए आपके आर्थिक पैकेज की बात है, चाहे वो इंपोर्ट सब्सिडी
को सेब की इंपोर्ट सब्सिडी को बढ़ाने की बात है, चाहे आपका नेशनल हाईवे की बात है, ओपीएस का मसला। बहुत से हमारे कर्मचारी इस ताक में थे कि प्रधानमंत्री जी हिमाचल आएंगे तो हो सकता है कि ओपीएस के ऊपर कोई ना कोई जो है वो जो है घोषणा करें या कोई ना कोई अपनी बात केंद्र सरकार की ओर से रखे। मगर प्रधानमंत्री जी का कहना तो दूर की बात थी, मगर मुख्यमंत्री जी ने उस विषय को उठाना भी वाजिफ जो है वो प्रधानमंत्री जी के समक्ष नहीं रखा। हमें पूर्व की बातें भी याद है, पूर्व में भी डॉक्टर मनमोहन सिंह आते थे, उस समय के मुख्यमंत्री चाहे धूमल साहब थे, चाहे स्वर्गीय राजा वीरभद्र सिंह जी थे, इसी रिज मैदान से करोड़ों रुपए का पैकेज उन्होंने मांगा और प्रधानमंत्री, उस समय के तत्कालीन प्रधानमंत्रियों ने वो घोषित करके जो है हिमाचल को सौगात दी है। तो ये नया प्रचलन क्या शुरू हो रहा है कि ना हम मांगेंगे और ना देने वाला देगा। तो ये चीज़ें हिमाचल प्रदेश के हित में जो है वो बिल्कुल भी नहीं है और इस चीज़ की हम कड़े रूप से जो है वो निंदा करते हैं। और जो ये सीबीआई का मसला है, मैं समझता हूँ कि इसमें भी महज औपचारिकता सरकार ने जो है वो निभाई है। अभी विधानसभा का सत्र नहीं है, वरना हम सभी विपक्ष दल के जो विधायक हैं वो सरकार से वाइट पेपर मांगते कि आपने कब सीबीआई को इसके बारे में लिखा। आज करीबन 15 से 16 दिन जो है वो हो गए हैं, अभी तक सीबीआई की कोई भी टीम जो है वो हिमाचल नहीं पहुंची है। क्या मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स ने इसका संज्ञान लिया है? क्या अप्रूवल जो है वो होम मिनिस्ट्री से मिला है कि नहीं मिला है? इसका स्पष्टीकरण जो है वो मुख्यमंत्री जी को देना चाहिए। और इसमें जो भी अफसर जो इसमें इन्वॉल्व है, जो एसआईटी में भी कई ऐसे अफसर हैं, मैंने पहले भी ये बात करी है, कई ऐसे उच्च अधिकारी हिमाचल प्रदेश पुलिस के हैं जो संदिग्ध के घेरे में हैं, अभी भी उनके ऊपर कोई कार्रवाई नहीं हो रही है। आपने जो है 2-4 इसमें कम से कम जब पहले सीबीआई आई थी तो आपने कम से कम एक उस टाइम में जो ये लकड़ी का चरानी था उसको कम से कम पकड़ा। अभी तो बिना किसी इन्वेस्टिगेशन के कोई 2-4 बिहारियों को पकड़कर जो है इन्वेस्टिगेशन को बंद करने का प्रयास किया जा रहा है। इसमें जो चाहे वो प्रिंटिंग के अधिकारी थे जिनको प्रिंटिंग का सौंपा वो दिया हुआ था, चाहे उसमें और लोग थे जो इसमें आपके पेपर्स को हर जगह पे लीक करवा रहे थे, कितने का इसमें सौदा हुआ, ये सब चीज़ें जो है लोगों के बीच में आनी चाहिए। और इसमें सरकार बिल्कुल तरीके से उन्होंने मौन धारण किया हुआ है। हम फिर से इस बात को दोहराते हैं कि इसमें सीबीआई की जांच जल्द से जल्द होनी चाहिए और नहीं होगी, अगर कुछ दिन के अंदर नहीं होगी तो हम फिर से जो है वो प्रदेश कांग्रेस कमेटी की ओर से जो है हिमाचल प्रदेश हाई कोर्ट में और लोगों से मिलकर जो इसके अफेक्टेड फैमिलीज़ हैं उनके माध्यम से जो है याचिका हिमाचल प्रदेश हाई कोर्ट में जो है वो डालेंगे, ताकि इसमें हाई कोर्ट इसका संज्ञान ले और इसमें अगर सीबीआई इसकी तफ्तीश नहीं करती है तो इसको जो है वो सिटिंग जज ऑफ हिमाचल प्रदेश हाई कोर्ट के अध्यक्षता में इसकी तफ्तीश होनी चाहिए, तभी इसमें दूध का दूध और पानी का पानी निकल सकता है। ये कोई राजनीतिक रोटियां सेकने के लिए हम ये बयानबाजी नहीं कर रहे हैं। दिस इज़ अ मैटर ऑफ ग्रेव इम्पोर्टेंस। जैसा आप जानते हैं कि करीबन 75,000 युवा हिमाचल प्रदेश के इस रिक्रूटमेंट प्रोसेस का हिस्सा बन रहे थे, उनके भविष्य को आपने बिल्कुल तरीके से अंधकार में डाल दिया है। एक बड़ी मुश्किल से रिक्रूटमेंट आई थी जिसमें प्रदेश के युवाओं को एक भरोसा था कि हमको इसमें नौकरियां मिलेगी, ये भी आपने जो है लाखों के रुपए से हर सीट को बेचने का जो प्रयास इस सरकार ने किया है, सरकार के टाउट्स ने किया है, सरकार के जो आगे इनके लोग हैं उन्होंने किया है। इसका दूध का दूध और पानी का पानी होना चाहिए। एंड वी विल नॉट रेस्ट अंटिल जस्टिस इज डिलीवर्ड टू द पीपल जिनके साथ इसमें अन्याय हुआ है। हम लड़ाई लड़ेंगे। अगर सरकार इसमें सीबीआई की इंक्वायरी जल्द करवाती है तो अच्छी बात है, नहीं करवाते तो हम फिर से हाई कोर्ट का दरवाज़ा खटखटाएंगे और माननीय हाई कोर्ट से जैसे आज उन्होंने एक अच्छा ऑर्डर जो है वो सरकार की लोकतांत्रिक प्रणाली के खिलाफ दिया है, वैसे ही हम फिर से हाई कोर्ट का दरवाज़ा खटखटाएंगे। और हमें विश्वास है कि हाई कोर्ट के माननीय न्यायाधीश इसमें जो है वो सही का समर्थन करते हुए इसमें न्यायपूर्वक जांच आने वाले समय में करवाएंगे। देखिए, ऐसा है, जहां तक रोज़गार देने की बात है, मैंने पहले भी ये बात करी है, दैट इज़ नॉट अंडर द डोमेन ऑफ एन एमएलए। वो भी विधायक का, वो भी विपक्ष का विधायक रोज़गार देने में ज़्यादा योगदान प्रदेश के अंदर नहीं दे सकता है। मगर ये ज़रूर है, हमने ये कहा है कि जहाँ तक डेवलपमेंटल एक्टिविटीज़ है, मैंने
आंकड़ों सहित ये बात कही है कि सरकार के योगदान से भी और खुद सबके साथ समर्थन से करीबन 90 करोड़ रुपए के विकास कार्य हमने विपक्ष में रहते हुए भी शिमला ग्रामीण के अंदर करवाए हैं। और चाहे उसमें विधायक प्राथमिकताएं की सड़क है, चाहे उसमें नाबार्ड की सड़कें हैं, चाहे उसमें एमएलए प्रायोरिटी है, चाहे उसमें विधायक निधि के माध्यम से जो काम हुआ है, उसमें भी निश्चित तौर से स्थानीय लोगों को रोज़गार मिला है। क्योंकि जब काम होना शुरू होता है तो कहीं ना कहीं कॉन्ट्रैक्ट या ठेके या उसमें जो आउटसोर्सिंग होती है वो लोकल युवाओं की होती है। मगर बड़े स्तर पे जिस तरीके से हमारा एक सपना इस इलाके के लिए है कि चाहे वो टूरिज़्म से रिलेटेड है, चाहे वो जॉब फेयर से रिलेटेड है। मुझे याद है जब पीछे हमारी सरकार थी उस समय हमने 2 जॉब फेयर जो है वो शिमला ग्रामीण में लगवाए थे, जिसमें सारे एमएनसीज़ को हमने हिमाचल प्रदेश के चाहे फार्मा सेक्टर है, चाहे ऑटोमोबाइल सेक्टर है, उनको उसमें आमंत्रित किया था। और मैंने उस दिन भी ये कहा है कि जब हमारी सरकार बनेगी उसके 1 महीने के अंदर अंदर हम एक अच्छा जॉब फेयर जो है वो इस इलाके में लगाएंगे और यहाँ के टूरिज़्म एवेन्यूज़ को भी आने वाले समय में एक्सप्लोर करने के लिए अपना पूरा योगदान देंगे। चाहे उसमें होम स्टेज़ है, चाहे उसमें एडवेंचर स्पोर्ट्स है, चाहे पैराग्लाइडिंग है, पैरासेलिंग है, और भी जो चीज़ें हैं उसको हमें बढ़ावा देने की आवश्यकता है। क्योंकि जैसा मैंने कहा कि सरकारी नौकरियां सबको नहीं मिल सकती है, इसलिए इन तरीके में इन एवेन्यूज़ को आगे आने वाले समय में बढ़ावा देना बहुत आवश्यक है, जिस पे हम पूरा ध्यान जो